दोस्तों, कल आईपीएल का सबसे बड़ा मुकाबला खेला गया, जहां आईपीएल की दो सबसे बड़ी टीमें आमने सामने थीं। जी हां दोस्तों, आज आरसीबी की टीम मुंबई इंडियंस के खिलाफ उनके ही घर में खेल रही थी। इस मैच में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, और जब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के ओपनर बल्लेबाज पी सॉल्ट और विराट कोहली बल्लेबाजी करने उतरे, तो पहले ही ओवर के दूसरे बॉल में ट्रेंट बोल्ट ने पी सॉल्ट को आउट करके पवेलियन भेज दिया। लेकिन इससे विराट कोहली को कुछ फर्क नहीं पड़ा और आज वो बड़ा ही खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। इतना खतरनाक कि बुमराह के पहली गेंद पर ही विराट ने एक लंबा छक्का मार दिया, और विराट को देखकर पडिक्कल भी जोश में आ बैठे और उन्होंने भी लंबे लंबे शॉट मारने शुरू कर दिया। देखते ही देखते आरसीबी ने 6 ओवर में ही 73 रन बना चुके थे। आरसीबी का पहला विकेट जल्दी गिरने के बावजूद भी इनको कुछ फर्क नहीं पड़ा और वो मैच में पकड़ बना चुकी थीं। और आज विराट काफी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने सिर्फ 29 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। ये दोनों मुंबई को विकेट लेने का कोई मौका ही नहीं दे रहे थे और इन दोनों ने 52 गेंदों में 91 रनों की पार्टनरशिप भी कर दी थी। लेकिन इसके बाद 10वें ओवर में विघ्नेश पुतुर ने पडिक्कल को आउट करके पवेलियन भेज दिया। लेकिन इसके बाद विराट को साथ देने के लिए रजत पाटीदार बल्लेबाजी करने उतरे और ये भी आते ही मुंबई के बॉलरों को बुरी तरह से धोना शुरू कर दिया। और विराट कोहली भी खतरनाक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन 15वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने विराट कोहली को आउट कर दिया और कोहली 42 गेंदों में 67 रन बनाकर आउट हुए। और इसके बाद पाटीदार को साथ देने के लिए लियम लिविंगस्टोन बैटिंग करने उतरे, लेकिन ये खाता भी नहीं खोल पाए। हार्दिक पांड्या ने लियम लिविंगस्टोन को 0 रन पर ही आउट करके पवेलियन भेज दिया। लेकिन इसके बाद जितेश शर्मा बैटिंग करने उतरे और ये भी आते ही लंबे लंबे शॉट मारने शुरू कर दिया। और पाटीदार और जितेश शर्मा ने आरसीबी के स्कोर को 221 रनों तक पहुंचा दिया और मुंबई इंडियंस को 222 रनों का टारगेट दिया। जब इसके बाद मुंबई की टीम टारगेट का पीछा करने ओपनर बल्लेबाज रियल रिकल्टन और रोहित शर्मा बैटिंग करने उतरी, तो फिर उनकी शुरुआत अच्छी नहीं रही, क्योंकि दूसरे ही ओवर में रोहित शर्मा के रूप में मुंबई को एक बड़ा झटका लगा और रोहित ने 17 रन बनाकर आउट हुए। यही नहीं, बल्कि चौथे ओवर में रायन रिकॉल्टर भी आउट होकर पवेलियन लौट गए और जोश हेजलवुड ने आरसीबी को दूसरी सफलता दिलाई। लेकिन इसके बाद विल जैक्स और सूर्या बैटिंग कर रहे थे और इन दोनों ने अपनी टीम को कुछ देर तक संभाल कर रखा और इन दोनों ने 36 गेंदों में 41 रनों की पार्टनरशिप कर ली और इन दोनों ने मुंबई के स्कोर को 80 रन के करीब पहुंचा दिया था। लेकिन 10वें ओवर में कुणाल पांड्या ने विल जैक्स को आउट करके पवेलियन भेज दिया और इसके बाद तिलक वर्मा बैटिंग करने उतरे और ये भी आते ही बड़े बड़े शॉट मारने लगे। लेकिन इसके बाद 12वें ओवर में यश दयाल ने सूर्या को आउट कर दिया और सूर्या 26 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन इसके बाद तिलक वर्मा को साथ देने के लिए मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या बैटिंग करने उतरे और इन दोनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। और इन दोनों ने 34 गेंदों में 89 रनों की पार्टनरशिप भी कर ली थी और इन दोनों ने 18 ओवर में ही मुंबई इंडियंस के स्कोर को 190 के करीब पहुंचा दिया था। लेकिन इसके अगले ही ओवर में तिलक वर्मा भुवनेश्वर कुमार के गेंद में कैच आउट हुए और तिलक वर्मा 56 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन इसके अगले ही ओवर में जोश हेजलवुड ने हार्दिक पांड्या को भी आउट कर दिया और इन दोनों के आउट होते ही मुंबई के एक के बाद एक विकेट गिरने लगे और मुंबई ने 20 ओवर में केवल 209 रन ही बना पाए और मुंबई को 12 रनों से हार का सामना करना पड़ा और आज ये मैच आरसीबी ने 12 रन से जीत हासिल कर लिया।